Good morning student. Today is 16 September. This is your online teaching video number 29. Subject is English grammar. This is the video for both section of class 6. Lesson number 5 has been completed in English grammar. Today we will do lesson number 6. The name of the chapter is the gerund and the participle. Gerund and the participle. सबसे पहले समझेंगे कि जीरन क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। तो देखिए बुक में आपके गिवन है पेज नंबर 19 पे, जहां आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। द जीरन एंड द पार्टिसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स। किससे निकलते हैं? वर्ब से निकलते हैं। दीज में टेक द रोल्स ऑफ नाउन, एडजेक्टिव, एसेस्ट्रा एंड सेंटेंस। ये जो है किसका रोल ले लेते हैं? नाउन और एडजेक्टिव का। किसी भी सेंटेंस में इसका जो है वो किरदार निभाते हैं। बोथ जीरन एंड पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू द वर्ब। यानी कि जो आपका जीरन जो आपका जीरन होता है और इन्फिनेटिव होता है, दोनों में हम आईएनजी फॉर्म जो है वर्ब की वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपका है जैसे सिंगिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, प्लेइंग। तो ये नाउन का जो है वो रोल ले सकता है। क्यों? किस तरीके से? जैसे मैं बता दूं या बोलूं कि सिंगिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी। तो यहाँ सिंगिंग जो है वो वर्ब का काम नहीं कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। सिंगिंग क्या होगी? वर्ब हो, सॉरी नाउन होगी यहाँ। ऐसे मैंने कहा प्लेइंग का बोल दिया, ठीक है। एडजेक्टिव का भी रोल ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्लेइंग का, जैसे बोला कि आई लाइक हिज प्लेइंग स्टाइल, है ना। तो एडजेक्टिव का भी जो है वो रोल लेता है। अब सबसे पहले देखिए इसमें गिवन है कॉमन डिफरेंस बिटवीन अ जीरन एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल और जीरन में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि अ जीरन इज यूज्ड एज अ नाउन। जीरन जो है वो नाउन के रूप में यूज होता है, मतलब जो सेंटेंस को स्टार्ट करता है, जिस पर डिपेंड होता है ना। अ वर्ब कैन बिकम अ नाउन व्हेन द एंडिंग आईएनजी इज एडेड। एक वर्ब जो है वो नाउन बन सकती है जब इसके एंड में हम आईएनजी लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, सिंगिंग इज माई हॉबी। तो सिंग यानी वर्ब है सिंग, इसमें आईएनजी लगा है तो उसने किसका रूप ले लिया? नाउन का रूप ले लिया। तो सिंगिंग यहाँ पे वर्ब नहीं होगी, क्या होगी? नाउन होगी। तो सिंगिंग इज माई हॉबी। तो इस तरीके से ये जो है जीरन होता है वो नाउन का रूप ले लेता है। पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। वो जो पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव का रूप ले लेते हैं। अब वर्ब कैन बिकम एन एडजेक्टिव व्हेन द आईएनजी फॉर्म ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ इट इज यूज्ड। मतलब एक कॉमन डिफरेंस ये है कि जो जीरन होते हैं वो नाउन का रूप ले लेते हैं और जो पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव का, ठीक है। कोई भी वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगाने से वो जो है नाउन का रूप ले लेगी तो वो जीरन हो गया, और अगर एडजेक्टिव का रूप ले लिया तो वो आपका क्या हो गया? पार्टिसिपल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल्स जीरन के दिए हैं। रनिंग इज अ गुड वे टू कीप फिट रहने के लिए रनिंग जो है वो अच्छा तरीका है। तो रनिंग यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हुआ। स्विमिंग हम अपने मन से बताएं कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग क्या हो जाएगा? वहाँ पे एक नाउन है। स्विमिंग क्या होगा? नाउन। तो ये किसको इंडिकेट करेंगे? ये सेंटेंस में स्विमिंग आपको जो है वो जीरन को शो करता है। देखिए जीरन के बारे में नीचे डेफिनेशन दी गई है। अ जीरन इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच फंक्शन एज अ नाउन। तो जीरन की हम लोग डेफिनेशन नोट करेंगे। अभी मैंने ये आप लोग को एक्सप्लेन किया है। दोनों में मतलब वर्ब में आईएनजी लगाने से, वर्ब में आईएनजी लगाने से अगर वो नाउन का रूप ले रहा है तो वो आपका क्या होता है? जीरन। और अगर एडजेक्टिव का रूप लेगा तो वो आपका क्या होगा? पार्टिसिपल। ओके, सबसे पहले जीरन की डेफिनेशन नोट करें। जीरन देखिए डेफिनेशन इसमें लिखेंगे
Gerund is the ing form of verb. Gerund is the ing form of a verb which functions of a verb which functions as a noun, ओके. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वर्बल नाउन. इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं. आप सिर्फ इतना ही लिख लीजिए. एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसका. स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, वही दिया है इसमें. स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. एक और, जरूरी नहीं है बिगिनिंग में ही आए, मिडिल में भी आ सकता है, लेकिन वो आपका नाउन का काम करेगा. सुमन लव्स डांसिंग एंड सिंगिंग. तो इसमें वर्ब का काम क्या कर रहा है? लव्स कर रहा है. और ये डांसिंग एंड सिंगिंग इसमें क्या होगा? नाउन होगा. ठीक है. तो जीरन की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए. अब हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल के बारे में. ठीक है. नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने. अब पार्टिसिपल, पार्टिसिपल ही लिखती हूँ. देखिए, पार्टिसिपल में अ नॉन फाइनाइट वर्ब एंडिंग विथ आईएनजी इज कॉल्ड अ पार्टिसिपल. इसमें जो है नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब द वर्ड विच इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव इन इट्स यूज इज कॉल्ड अ पार्टिसिपल. जैसे इसके लिखेंगे अ नॉन फाइनाइट वर्ब एंडिंग विथ आईएनजी, इज कॉल्ड अ पार्टिसिपल. ठीक है. और अभी मैंने इसके पहले ही बताया कि जो आपका पार्टिसिपल होगा उसमें क्या होगा? आईएनजी, किसी वर्ब में आईएनजी लगाने से अगर वो आपका एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? पार्टिसिपल कहलाता है. कोई वर्ब जिसमें आईएनजी लगाओ और वो एडजेक्टिव का काम करे तो वो आपका पार्टिसिपल होगा. ठीक है. पार्टिसिपल के 2 टाइप होते हैं आपके, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. देखिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. क्या होता है प्रेजेंट? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल रिप्रेजेंट्स एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन. प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको इंडिकेट करता है जो एक्शन में काम हो रहा है, मतलब कंटिन्यू वे में है, और इज एन इनकम्प्लीट स्टेट. इट कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो. ओके. और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? इसमें कोई काम हो चुका है, दैट इज कंप्लीटेड. ठीक है, वो उसको शो करता है. क्या? पास्ट पार्टिसिपल. तो इस तरीके से आपकी जो है दोनों काइंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. 2 टाइप के हैं.
यहाँ ये लिख लेंगे और यहाँ इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। दिस इज द स्टोलन बैग। अब ये चीज़ आप लोग ये ना सोचे कि मैम इसमें थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो मैंने आपको भी बताया कि पार्टिसिपल के 2 टाइप होते हैं, एक प्रेजेंट और एक आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो एग्जाम्पल है वो पास्ट पार्टिसिपल का है। देखिए इसमें स्टोलन लिखा है, कोई काम हो चुका है ना। ये बैग जो है चोरी किया हुआ है, तो मतलब चोरी हो चुकी है, जो काम हो चुका है वो पास्ट पार्टिसिपल को इंडिकेट करेगा। और अगर मैंने आईएनजी फॉर्म में लिखा तो इस टाइप से हो जाएगा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं या कम काटते हैं। बार्किंग है, इसमें स्टोलन है, ये पास्ट पार्टिसिपल को इंडिकेट करेगा और ये किसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हुए। इसके आगे आप थोड़ा सा लिख दें कि पार्टिसिपल के टाइप्स लिख दें, इसी के जस्ट आगे लिखना है आप लोगों को कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। नंबर पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। ओके, बस तो आज सिर्फ इतना ही। इसके बारे में थोड़ा सा और, जी पास्ट पार्टिसिपल यूजली एंड इन, पास्ट पार्टिसिपल किस तरीके से एंड होते हैं, किसी वर्ब में ईडी लगा हो, डी लगा हो, टी लगा हो, ईएन लगा हो और एन लगा हो। तो आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है। अब लेसन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप लोग इतना राइट कर लीजिए, दोनों की डेफिनेशन और जो एक्सप्लेन किया है उसको थोड़ा समझिए, ठीक है। और पार्टिसिपल के 2 काइंड। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।